अपना बिजनेस कारोबार सारा चीज है उसका। ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन क्या है ना भैया, हम लोग के बातों में पता नहीं क्या होता है, लोगों को जल्दी मतलब हम्म भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, उनको बस फास्ट चाहिए, तुरंत टैबलेट खाया तुरंत आराम होना चाहिए। बिल्कुल। है ना? ये सब मामला चली इसी चक्कर में रहा है। हो ही नहीं रहा कुछ, जी। क्योंकि लोग उधर ही एक्चुअली लोग अ, ये जो काला जादू सा कर रखा ना, फार्मिकिया कहते हैं इसको, ग्रीक लैंग्वेज हम्म, में, ठीक है। जी यूनानी जी। लैंग्वेज में फार्मिकिया, फार्मिकिया जो है ना, ये फार्मा जो है, ये पूरा पूरा काला जादू है असल में। ठीक है, ये सीन है। और जादू जो होता है वो ऐसे ही होता है, आप देख ही रहे हो। अरे भैया, हमें कभी कई बार तो यहाँ तक होता है कि मैं दूसरे को क्या बताऊँ, दूसरे लोग तो चलो मतलब जैसे कि बात भी मानते हैं, कई बार मैं अपने घर वाले को भी नहीं समझा पाता। घर के हाँ लोग भी सही बात मतलब है। कुछ बताइए अगर आयुर्वेदिक, तो उनको यहाँ पर नहीं लगता है कि नहीं नहीं इससे कहाँ हो, तो मेरे से वहीं से ठीक होगा, है ना? हम्म लेकिन अब तो मतलब 2 साल से इस काम में लगा हूँ, तो हम्म अभी मतलब लोगों को विश्वास अपने घर में भी अब हो रहा है, और अब कर रहे हैं। पहले तो बिल्कुल ही मतलब बोलते थे लोग, हम्म। कहाँ से क्या क्या सीख लिया, क्या बोलते रहता है। आप देखिए, इसका यही तोड़ है कि लगे रहिए, सिंपल है। जी। और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास हम्म, लगे रहने के अलावा। मतलब वो जैसे पत्थर, आपने देखा होगा नदी का पत्थर जो होता है वो एकदम मुलायम गोल, है ना। हम्म, और वैसे आप पत्थर को लग जाइए एक ब्लेड लेके, काट ही नहीं पाएंगे। हम्म, अब लगे रहेंगे, वो कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। फिर आप सोचेंगे क्या करें क्या करें, फिर आप एक मशीन बनाएंगे, फिर उससे काटेंगे, तब जाके वो कटेगा, है ना। पर आप पानी की सुंदरता देखिए कि अ, एक सेकंड रुकिएगा। तो उसमें नदी में तो आपने देखा है, नदी जो है वो सालों साल पानी बहता है तो अपने आप ही काम हो जाता है। इसमें जो मेन गेम है वो टाइम का है, हाँ, समय का है। तो हमारे केस में भी यही है। हमारा लोग मजाक उड़ाते हैं, राजीव भाई के बारे में तुमने करा ही क्या है 10 साल में। तो सही बात। हम कहते हैं कि भाई, अब देखो, हमारे पास अंबानी अदानी जितना पैसा तो है नहीं कि हम आज अखबार में छपवा दें। अब केजरीवाल की तरह फ्रंट पेज पे जब मर्जी कुछ भी आएगा नहीं। छपवा दें उठा के, ठीक है ना, नेताओं की तरह। तो वो तो है नहीं हमारे पास। तो अब बिना पैसों के या अपने परिवार को चलाते हुए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बस यही है। अब इसमें टाइम लगेगा, हम्म। हो आज भी सकता मैं है बता कि रहा हूँ, एक जगह गया था जहाँ पर मतलब लगभग मतलब 8-10 महिलाएं थी जो परेशान थी। कोई मतलब आजकल तो अधिकतर जान ही रहे हैं आप, 80-90% लोग तो बीमार ही हैं। कोई गैस है, किसी को अथराइटिस है, किसी को कुछ है, कुछ ना कुछ रोग सबको है। कोई बताता है, कोई नहीं बताता है ना? तो उसी में से वो लोग में से मतलब हम लोग को तो रहा नहीं जाता है, किसी का ज्यादा दर्द हुआ तो बताने लगते हैं, फिर आप ये कर लो आपका ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ। ऐसे बता रहे थे। तो उसी में से हमने राजीव भैया का वीडियो दिखाया कि आप इसको देखे कीजिए, हम्म अच्छा रहेगा। अरे सब मोबाइल में से ऐसे बोलते हैं, मतलब 4-5 लोग बोल के ऐसी, अरे आपसे नहीं होगा, इस तरह से कर रहे थे। तो अचानक एक लेडीज आई जो जिनको हमने बताया हुआ था कुछ उपचार, और वो उससे हम्म ठीक हुए। तो वो बोली कि नहीं नहीं, ये जो बोलता है ना ऐसा ही बोलता है। समझ गए, हम्म इसका उपचार करके आप देखो। तब फिर हम्म जाके कहीं मतलब वहाँ राहत मिला। उन्हें तो एकदम लग रहा था जैसे सब टूट पड़े पूरा। हम्म। फिर वो उनके बातों पर विश्वास किए फिर सब लोग। ठीक है। तो
तो यही कभी कभी समझ गए। मतलब ऐसा लगता है, टूटने जैसा लगता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है। गोविंद भैया का साथ मिल जाता है तो और बढ़िया लगता है, इनके पास कुछ भी पूछने पे बता देते हैं। और इस स्थिति में अगर कहीं लगाएं कुछ, कोई अपनापन सा हम्म। न लगे तो ज्यादा मतलब हम्म। बोरियत महसूस होती है, इधर अकेले पड़ जाते हैं। झारखंड से हैं ऐसे। हम्म। आप लोग तो ठीक सब है। एक साथ हैं इधर। झारखंड में आपकी आवाज कट रही है जय पांडे जी। गोविंद भैया सुन पा रहे हैं क्या? वंदे मातरम। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। अरे बड़ी देर से आपके दर्शन के लिए, आपकी आवाजों के लिए तरस रहे थे हम। मैं एक्चुअली अभी ड्राइव ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा होता है कि फ़ोन को कान के अंदर लगा के, हेलमेट के अंदर लगा के चलता रहता है। तो आपने बोला तो मैंने कहा चलो अभी इसको निकाल के जरा अनम्यूट करके फिर लगा देता हूँ। जी जी। इतना आप लगन में हैं फिर भी, तो यहाँ लोग तो 1 मिनट समय देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। आपने जिस तरीके से बताया ना, अभी बता रहे थे कि 5-6 बहनों के बीच में जी फंस गए और आप पे हावी होने लग गए थे। अगर वो जी जी जी। फीडबैक वाली बहन नहीं आई होती तो आपका मतलब ऐसा लग रहा था कि धुलाई होने वाली थी। मतलब बातों हाँ से, हाँ, सही बोल मतलब रहे हैं भैया, बातों बिल्कुल। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, हमारे साथ भी हुआ है। जब हम भी शुरू में इस जी काम को लगे हुए थे तो बस, लेकिन ये था कि हमने एक चीज़, एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई थी कि मैंने भाई और बहन इन दो शब्दों के अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करी। तो उसका जी एक बड़ा अच्छा बेनिफिट मिला कि अगर जो नहीं भी मानते थे या कुछ उल्टा भी बोलना चाहते थे तो सिर्फ व्यवहार की वजह से फिर वो चुप हो जाते थे। जी जी। मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं 2016 में राजीव भाई को पहली बार सुना था, ठीक है, सितंबर में। और जनवरी 2017 की बात है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड पीतमपुरा में एक ऑफिस था नेताजी सुभाष पैलेस में, वहाँ पे गया था मैं निकालने। तो जाते हुए वीडियो पे ना लंच के टाइम में आपस में किसी से टकरा गया, जी। ठीक है। तो टकराया तो जो सुनना था खरी खोटी सुन लिया, मतलब। तो जो हाई फाई मतलब इलाका है वहाँ पे, तो उन्होंने बहुत बहुत कुछ सुनाई उसने। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं बहन जी, माफ़ करो गलती हो गई। नहीं नहीं, मतलब जो भी चीज़ है फिर ठीक है। किसी तरीके से मैं फिर थोड़ा सा 5-10 मिनट के बहस के बाद चला गया मैं। आवाज कट रहा भैया आपका। आपका आवाज नहीं आ रहा है भैया। अब आ रही है आवाज़? जी जी। हम्म।
मतलब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अब उसमें मैं अपनी आदत से मजबूर अंदर ऑफिस में गया, वहाँ पे गया तो उनमें से किसी के पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने उनको बोला कि और वो पेन किलर मंगाने की कोशिश कर रहे थे। उतनी देर में मैंने बोला आपके पेट में दर्द है? कुछ नहीं, अगर अभी आपके पास काला नमक है ऑफिस में तो काला नमक और गर्म पानी वो घोल के आप पी लीजिए, आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो कह रहे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है दवाई। मैंने कहा भाई करने में क्या जाता है, आप करके देखो ना। तो उन्होंने किया, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि उसने काला नमक और पानी घोल के पिया और उसका पेट फिर से कट रहा भैया, क्या आप ड्राइव में ऐसा है इसलिए नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। भैया जी वंदे मातरम। प्रणाम भैया। भैया जी वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम बोलिए। वो भैया जी ये गंधक रसायन और लघु मालिनी बसंत है, ये छोटे बच्चों वाला है, इसको शहद के साथ दे सकते हैं क्या? दीदी उसके बारे में अभी वैद्य हमारे नहीं है, जी जी। आपको अच्छे से वही बता पाएंगे, है ना। अच्छा जी भैया जी। जी जी। जी बिल्कुल, अगर वो आते हैं तो अभी आपको जवाब मिल जाएगा, हाँ और नहीं ठीक है तो भैया। क्या क्या पूछ रहे हैं दीदी, क्या पूछ रहे हैं? हाँ गोविंद भैया बता सकते हैं, बताइए। भैया जी ये लघु मालिनी बसंत रस और एक गंधक रसायन है, तो ये छोटे बच्चों को देना है, तो शहद के साथ दे सकते हैं क्या? मेरा बच्चा ना पीता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से ही जबरदस्ती पिलाओ तो पीता है एकदम। क्या क्या दिक्कत हो रही है बच्चे को? वो ये स्किन प्रॉब्लम था उसके, मतलब सिर पे ना खुजली टाइप का अभी भी खुजलाता है, कभी कभी। अभी हाँ, कम हो गया है, ठीक हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन ये दवा किसने बताए थे? वैद्य जी बताए थे? वैद्य जी बताए थे। हाँ हाँ, वो पूरे शरीर में ना दाद और टाइप उसमें का हो क्या रहा मात्रा था। बताए थे? एक एक गोली सुबह ठीक है, शाम। वैद्य जी कितनी? ठीक है, हाँ। जी एक एक गोली तो सुबह आपको शाम क्या था। पूछना है? मैं ये पूछ आपको रही हूँ क्या कि पूछना है? शहद शहद के साथ दे सकते हैं क्या गोली को? हाँ, दे सकते हैं चूर करके। वैद्य जी किसके साथ बताए थे देने को? वो तो ऐसे ही अपने गोरस में बोले थे। किसमें? गोरस में मतलब दूध के साथ। हाँ, दूध के साथ अच्छा रहेगा। चाहे तो शहद के साथ भी दे सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलेगा? अच्छा। हाँ, दे वो सकते भैया हैं। जी बहुत मुश्किल से रो, एकदम बहुत ज्यादा रोता है, खाने से गिर जाता है, आता है, ऐसे ऐसे चलता है। हाँ हाँ, क्या अभी हम्म। आराम है दवाई से? जी भैया बहुत आराम है, पूरा ठीक हो गया है, बस अभी थोड़े बीच बीच में खुजली करता है और कितने बाल। दिन में आराम हुआ? आराम कितने दिन में आया? एक हफ्ता में। और जी। ठीक है। वो कितने पूरे समय से सिर दिक्कत में ना, थी? सिर में जैसे डैंड्रफ टाइप का थोड़ा चकत्ता हाँ चकत्ता हुआ था, वो मतलब रंगबाज जैसा हो गया। पीला पीला, और स्किन अलग से दिखती है, वाइट अभी भी उस पूरे उस ऊपर के सिर का पूरे हाँ। शरीर दाग था। हम्म। आपको दूध आता है? जी हाँ मुझे। जी आप चाहे तो अपने दूध से भी दे सकते हैं, मुझे लगता है। हाँ, दूध से दे रही थी भैया जी, अपने ही दूध से दे रही थी मैं। हाँ हाँ, जी। शहद से भी दे सकते बाहर हैं बाकी आप। हाँ, शहद दूध से ही भी दे देती हूँ। सकते हैं। हाँ, शहद हाँ। भी चलता है अनुपान में, कोई दिक्कत नहीं है। और जी जी। आराम है तो कृपया अनुभव अपना वीडियो बना के गोविंद भैया को या स्वस्थ अमृत परिवार चैन अगर दी ग्रुप में है तो वहाँ जरूर भेज दिया कीजिए। वैद्य जी का नाम लेके कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ी हुई थी हम्म, इतने तारीख को हम्म, या इस समय इतने दिन पहले, हम्म। और जी वैद्य जी। श्री सत्यवान नायक जी ने मुझे ये उपचार बताए थे और ये दवा थी, मैंने ऐसे ऐसे लिया और मेरे बच्चे को ये दिक्कत थी और मेरे बच्चे की समस्या ठीक हो गई। तो जी भै ये वीडियो हम क्या करेंगे कि प्रतिदिन जिसका अनुभव आएगा, जिस भाईजान का, मैं इस टेलीग्राम मीटिंग में लाइव चला दिया करूंगा। हमारे हरजिंदर भाई जी हैं, वो चला दिया करेंगे तो और लोगों को अनुभव मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि जिनको बताया जा रहा है वो जब उनका ठीक हो तो अनुभव साझा कर दिया करें, और जब हमारी मीटिंग चालू होगी तो मीटिंग चालू होने से पहले हम उस भाई बहन का अनुभव सुना दिया करें हर लोगों को पहले। तो ये आप सभी ये जी भैया। जिम्मेदारी लें। हाँ, जिनको लाभ हो तो जरूर अपना अनुभव साझा कर दिया कीजिए वीडियो बना के। ऑडियो से बिल्कुल ज्यादा भैया हमारे जी, लिए वो तो मैं बहुमूल्य वीडियो करूंगी। है। हाँ भैया जी, वो तो करना है।
पर अभी वो बोले थे ना वैद्य जी की 1 महीना पिलाइए करके। ठीक है, कोई जी बात अभी नहीं। क्या है ना, बाकी अभी आपके 2 दिन में वो उसके शरीर में दाद टाइप का था, तो वो दवाई पिलाने से तो ठीक था, लेकिन अभी मैं 2 दिन बाहर से ले गई थी, नहीं पिला पाई ना, तो फिर से दाद दिखने लगा है। तो ठीक है, फिर नियमित से नियमित रखिएगा। कितने समय से दिक्कत थी बच्चे को? जी जन्म के 1 महीने बाद, जनवरी? मतलब जन्म से 1 महीने बाद ये प्रॉब्लम हुआ ओहो, था उस। अच्छा अच्छा, काफी समय से थे। जी जी वैसे हाँ, वो कुछ कुछ लगाने से ठीक हो जाता था ऊपर का, उसके बाद निकल के वो ठीक दिखता था, लेकिन फिर से हो जाता था। ठीक है, कोई जी बात नहीं। होम्योपैथी कभी मैं बच्चे को खाली पेट दे रहे थे दवा? एक खाली पेट है भैया जी, और एक अरविंदासा, और एक विडंगासा है, वो खाने के बाद है, मतलब दूध पिलाने के हाँ बाद वो में। तो ठीक है। लघु मालिनी वसंत और गंधक रसायन उसे कैसे दे रहे थे? वो अपने दूध में ही उसको ना पाउडर बना के अपने दूध में मिला के दे रही थी। अच्छा, ऐसे ही मतलब भूखे पेट भी दे देते थे ऐसे भी कभी भी? उसको भूखे पेट देना है गोली को, और हाँ अरविंद ठीक दासों है, और विडंगासों को दूध पिलाने के बाद में। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए दीदी, बहुत जी बढ़िया। जी और वैद्य जी आए तो और बताएंगे। मेरे हिसाब से ऐसा मैंने बता दिया। बाकी हाँ गोविंद हाँ। भैया भी हैं और भैया भी बता सकते हैं। और दुसैद के साथ दिया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है। ठीक है अच्छा ठीक है भैया जी, जी भैया जी। जी, जी प्रणाम भैया जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। दीपक भैया सुन पा रहे हैं? बताइए भैया, आप कंटिन्यू कीजिए जहाँ बता रहे थे गोविंद भैया। भैया कैंसिल ही है फिर, ठीक है, नहीं आ रहे हैं वैद्य जी, आई थिंक 8:40 हो गए। गोविंद भैया भी गाड़ी चला रहे हैं ना, तो हाँ बोलिए बोलिए, आवाज जब। आवाज जा रही है भैया? हाँ जी आवाज आ रही है। तो वही बोल रहे थे, आगे बताते उसको। और एक ठो और है, जैसे आज मैं आपसे पूछा था व्हाट्सएप में, अचानक तेज कमर दर्द के लिए, और एक व्यक्ति का जैसे अचानक कभी जैसे कमर में दर्द है, कभी बाहों में दर्द है, इस टाइप में क्या करना चाहिए? ठीक है, अचानक में कोई भी दर्द होता है ना, दर्द क्या एक ऐसा ही है, अचानक है तब भी और कोई पुराना चल रहा है तब भी। सब जी साधारण में अपने रसोई घर में हल्दी है, मेथी है, सौंठ है, ये 3 चीजों का बराबर मात्रा का पाउडर, जैसा दर्द वैसा इलाज। अगर
ज्यादा दर्द हो रहा हो तो जल्दी जल्दी थोड़ी मात्रा में लें, ठीक है। दर्द निवारक जी तेल किसी भी तरीके से, मतलब कुछ नहीं मिल रहा हो तो सरसों के तेल में लहसुन डाल के पका के उसको लगा के हल्का सा सिकाई करें। सिकाई करने के लिए पोटली बना के सिकाई करें तो ज्यादा अच्छा। और इसको चाय की तरह पिए। जो अगर बोले कि गर्म होगा, ये गर्मी करेगा, वो करेगा, उसको एक छोटी सी एक ही बात उसको समझानी, ठीक है भाई मैं आपकी बात मानता हूँ, ये गर्म कर देगा, तो क्या गर्मी में चाय पीना बंद कर दिए हो क्या? या गर्मी में जी हिमालय जाकर रख दो? मेरे को ये सवाल का जवाब दे दो। या गर्मियों में बुखार के लिए पैरासीटामोल की जगह कोई आइसो मतलब बर्फ से बनने वाली कोई पैरासीटामोल आ गई है। अगर गर्मी में बुखार है तब भी तुम्हारे लिए पैरासीटामोल, सर्दी में बुखार है तब भी पैरासीटामोल। तो जी जी इस तरीके से हम उनके विश्वास को थोड़ा सा, क्योंकि करने पे मजबूर करना है, बात उस चीज की जी नहीं है, बात है उसको करने पे मजबूर करना। जब करेगा तभी परिणाम मिलेगा, नहीं जी करेगा परिणाम नजर नहीं आएगा। भाई एक ये सिंपल सी हल्दी मेथी सूप तीनों का काढ़ा ना भैया? हाँ, काढ़ा ले सकते हैं, चाय बना के पी सकते हैं, पंखी ले सकते हैं, मतलब जैसे भी जिस तरीके से इच्छा करे, मतलब जैसी सुविधा हो, जैसे सामने वाले को उचित लगता है। मैं क्योंकि हमने हल्दी मेथी से इतने अच्छे परिणाम नजर आए हैं जगह के, चाहे वो भयंकर से भयंकर कमर दर्द रहा हो, चाहे वो गठिया बात है, संधि बात है, सर्वाइकल है, साइका है, मतलब कुछ भी कह ले, तो हल्दी मेथी सोट बहुत ही अच्छा दर्दनाशक भी है। इसको आप वातनाशक भी कह सकते हैं कि वातनाशक है, दर्दनाशक है और शक्तिवर्धक है। सबसे बड़ी बात है शक्तिवर्धक भी। भाई अगर आप एक पेन किलर खाते हैं तो आपको पेन को ठीक करता है, और ये पेन को तो ठीक करेगा ही करेगा, साथ में शरीर में एनर्जी भी देगा। जी तो जैसे कि कोई लोग चाहते हैं जैसे अचानक दर्द है, मतलब कुछ दिया ऐसा कि एक आध घंटे में आराम हो जाना चाहिए, तो उसके लिए मतलब इसी से हाँ, हो जाएगा कि? बड़े आराम से। ऐसा छोटी सी बात बताओ, अगर कोई छोटा बच्चा एकाएक से मतलब गिर जाता है और रोने लगता है, तो उस वक्त क्या करते हैं हम? उठा के उसको गोदी लेते हैं, गोदी लेने के बाद जल्दी जल्दी उसको थपते हैं, घुमाते हैं, बहुत सारी बातों में फुलाते हैं, मतलब जो भी जी करते हैं जल्दी जल्दी करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा समझ गया। तो उसी तरह मतलब से जो जल्दी भी जल्दी दवा करना देना है, हाँ जल्दी जल्दी देना। भाई चाय की तरह ही पीना है, आधे आधे कप करके आधे आधे घंटे पे, 15-15 मिनट पे, 20 मिनट पे पिला दो, सिकाई थोड़ी जल्दी जल्दी कर दो, आराम मिल जाएगा। और जहां जी उसे 25% आराम मिला, उसके बाद तो बगुला बगल हो जाएगा। सही बोल। और एक चीज और भैया, जैसे गुल्हड़ रसोई का घर जो के फूल, मामले। हाँ जी बोलिए बोलिए। भैया बोलिए। नहीं नहीं आप बोलिए। जैसे बोल रहे थे गुल्हड़ का फूल जो हम लोग उसका क्या मतलब शक्तिवर्धक उसमें मतलब देते हैं जैसे जेंट्स लोगों के लिए, है ना? तो उसमें जैसे गुल्हड़ के फूल फूल को जब पीसना है तो क्या मतलब क्या बोलते हैं, उसका हरा वाला भाग भी पूरा रहेगा या कोई भाग निकालना है उसका? नहीं नहीं, जो लाल वाली पंखुड़ी है, जो पंखुड़ी होती है, जी उसको सुखा के रखना होता है। उसमें उसमें से हरा वाला निकाल देना है ना भैया? हाँ जी हाँ जी। और ऐसे अगर उसके फूल की नहीं, पत्ते को सुखा के पाउडर बना के मिश्री मिला के लिया जाए तो और ज्यादा। फूल से ज्यादा पत्ते फायदे करेंगे? हाँ, फूल से ज्यादा पत्ते फायदा करते हैं। जैसे बताना तो हम ही को है, अगर उनको फूल बताएंगे तो फूल लेंगे, पत्ते बताएंगे तो पत्ते लेंगे, तो उनको क्या बताया जाए? लेकिन अगर जी भैया। किस चीज के लिए भी फूल आवाज के पत्ते बता रहे हैं? वो गुल्हड़ के पत्ते जो हैं मतलब मर्दाना शक्ति के लिए होता है, शरीर में बल बुद्धि वीर ये सारा चीज बढ़ता है उससे, मतलब ताकत आता है ना? ओजस्वी तेजस्वी सारा चीज अच्छा के लिए अच्छा फायदेमंद है। गुड़हल। अच्छा। जी गुल्हड़ के पत्ते को मतलब लेना है 100 ग्राम, और उसको पीसना है, उसमें फिर 100 ग्राम मिश्री का भी मतलब चूर्ण मिला देना है, और इसके एक एक चम्मच सुबह शाम लेना है अच्छा खाली पेट। उसकी फाकी मारनी है ना, फाकी?
जी जी, पानी पी लेना है 1 चम्मच, इसके बाद ऊपर से पानी पी लेना है। इससे मतलब बहुत सारे फायदे हैं, जो जिनके मतलब जैसे कि संतान नहीं हो रहे हैं, वो सारा चीज ही मतलब इसमें आता है। अच्छा। पत्ते को सुखवा करके पाउडर बनाया जाएगा। वंदे मातरम गोविंद भैया जी। मेरे जो पेट में, छाती में और गले में बहुत ज़्यादा जलन होती है, खाना खाऊं या नहीं खाऊं उसके बाद भी होती है। और कई बार ऐसा लगता है कि मेरा पेट ठंडा है बिल्कुल, खाना पचता नहीं है अच्छे से। गोविंद भैया सुन पा रहे हैं क्या? भैया तो अभी नहीं सुन पा रहे हैं। आपको क्या हमेशा जलन होती है या मतलब कभी कभी होता है? ये ज़्यादा बार होता है मेरे को, बहुत बार हुआ है ऐसा। और ये शाम के टाइम में ज़्यादा होता है, क्योंकि रात की ड्यूटी मैं करता हूँ कई बार। पेट साफ होता है आपका? पेट भी होता है कई बार, 2 दिन में भी हो जाता है। मतलब पेट साफ हमेशा नहीं होता है लगता? नहीं नहीं नहीं। भैया सुन रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ। जी जी, तो हमारे हिसाब से तो मतलब दूध में हल्दी डाल के लेने के लिए उनको बताऊंगा। आप जलन भी है ना? जी, हाँ। पेट भी साफ नहीं होता है। जब भी कहीं जलन की समस्या है ना, कभी भी, जी तो जी जलन को शांत करने के लिए सबसे जो अपने रसोई घर में है, जी धनिया है, सौंफ है, जीरा है, इससे थोड़ा, छोटी इलायची है और गुड़ है। गुड़ जलन को बहुत अच्छे तरीके से शांत करती है, लेकिन गुड़ का इस्तेमाल शरबत के रूप में करना होता है, और सूती कपड़े से छान के, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा बार सूती कपड़े से अगर गुड़ के शरबत को छान के पिया जाए तो शरीर से जलन नाम की समस्या दूर होती है। जी जलन को खत्म करने के लिए अपने काले चने इनके भीगे हुए पानी, अगर छिलका मिल जाए, काले चने का छिलका मिल जाए, दाल का छिलका, अगर उस छिलके को भिगो के मसल के पिया जाए तो शरीर से जलन खत्म होती है, चाहे वो कैसी भी हो। भैया जी जलन तो होती ही है, पर कई बार ऐसा लगता है कि मेरा पेट ठंडा ठंडा सा मुझे फील होता है अंदर से, कि ठंडा हो गया, कुछ पच नहीं रहा है, खाना ऐसे ही पड़ा हो। ऐसा ना, खाना खाने के बाद सौंफ, जीरा, धनिया और मिश्री, इसका मिला हुआ पाउडर बना के रखें और 1 से 2 चम्मच खाना खाने के बाद लीजिए। ओके जी। तीनों को और बराबर ऐसे मिला के आप पाउडर बना लें। हाँ जी हाँ जी। तो इससे आपका क्या क्या भोजन बताया? भी जीरा। हाँ जी, क्या क्या बताया आपने? सौंफ, धनिया, जीरा। जी, और मिश्री, मिश्री दो जो वो होता है मिश्री। खड़ा वाला मिश्री। भैया तो इसके बारे में मतलब पूरा क्लियर कर दीजिए ना, उसमें कुल्हड़ वाले में। गुड़हल बस वही है, फूलों का इस्तेमाल पथरी के लिए ज्यादा होता है, और फूल को अगर हम लेते हैं तो पेट में दर्द होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर फूलों की देने से। मात्रा, हाँ, फूल अगर लेते हैं, और जिस तरीके से इसका हम 1 चम्मच ले रहे हैं ना पत्ते का पाउडर, तो ये हमें उतना वो नहीं है, लेकिन अगर गलती, फूल जो है, फूल का पाउडर दूसरे या तीसरे दिन पेट में दर्द पैदा कर देता है। अच्छा, तो फिर पत्ता ही बताया जाए ना फिर। पत्ता बहुत अच्छा है।
गाँव घर वालों को तो ऐसी जो बेल ना, जैसे बरगद है, वो क्या बोलते हैं, पाकड़ है, ऐसी ऐसी चीजों को पकड़ पकड़ के ना बरगद उनका तो बताया इस्तेमाल था भैया, करा लेकिन के बोल ये रहा है कि नहीं मिल पा हाँ। रहा। बरगद उनको बताया था, वो वैद्य जी बताए थे ना एक बार, बरगद का मतलब फल को तोड़ के ऊपर से छान के रखना है, उसको कूट के देना है, तो उसके लिए वो हाँ बोल रहे हैं फल नहीं मिल पा रहा है, तभी हमने फिर इसको कुल्हड़ वाला तो बताया। कोई बात नहीं, फल नहीं मिल रहा है, वो आता है अपने यहाँ सत्यानाशी का पौधा, सत्यानाशी का पौधा मिल जाता है ना, कटैला, कटैला जी। कटैला, हाँ, हम्म। कटैले को उखाड़ो, ठीक है, जी जड़ को कूट लो, कूटने के जी बाद ऊपर से जो छिलका उड़ेगा, उस छिलके को सुखा के बारीक पाउडर कर दो, ठीक है, 2-3 चुटकी दिन में 2 बार दे दो, 15 से 20 दिन बंदा नाचने लगेगा मोहल्ले में। 2-3 चुटकी देना है 15 से 20 दिन। हाँ, ये और भैया तो सत्यानाशी। क्या उसका जड़ को और उसको केवल देना है ना, बाकी ऊपर का नहीं ना? ना जड़ को जब और उखाड़ोगे, जड़ को जब धोने जी धोने के बाद धोने के बाद कूटोगे तो ऊपर की एक परत होती है, मतलब हर जड़ में अंदर लकड़ी में बाहर की एक परत होती है जड़ के ऊपर, जी जी। हम्म। उसको सुखा के पाउडर बना के, ये जो चीजें है ना गाँव की, जिसका मतलब कोई मतलब नुकसान वो नहीं है, मतलब की क्वालिटी में वो मिल जाए, जी जी अशुद्ध हो, 87 का पौधा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कई को प्रयोग करवाया, तो जो अब होता क्या, थोड़े दिन लेना होता है, 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बस। जी। कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो 2-4-10 दिन में ही परिणाम अच्छे दे देते हैं। इसको छाया में सत्यानाशी कड़ी सुखा भी के बता कूटना रहे पड़ेगा थे। ना भैया? हाँ जी, हाँ जी। सत्यानाशी और कड़ी का इसको केवल पाउडर ऐसी भी 2 बता चुटकी रहे देंगे, पानी पीना है फिर, ज्यादा होती है। या उसको कुछ मिलाना है मिश्री वगैरह? हाँ तो क्लास चल रही है, कौन चल रही है डिस्कशन से भी 10% बैटरी छोड़। आज कल कुछ रहा पे ना है खेल में, मिर्चा प्याज टमाटर इसे दोपहरवा के स्कूल में रहा ना, तो सब्जियों की बड़ी दिक्कत हो गई। हम इस बात से जायल ना चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी काम ना, तो फोटो साजिक जानहार बिजली कहीं ले हैं तो लाइक वही नीचे ले आई हैं, तो हमें तोहरे पहले गई है। अच्छा। अरे भोजन तो अब का करवा, अब यहाँ पाही पर जाते हैं ना, अब वहाँ से जाइए खा के फिर आएंगे, तो घरे रहा भाई, चला वही में मार के बिता ले चला, लोग पूजा हुआ जैसे खाना है 11 बजे पहले चला चुका लड़का शहर चाहे खा के
प्रेग्नेंट लेडीज को चूने के अलावा क्या दें ऐसा? बोलते हैं कि चूना नहीं ले सकते हम उसमें मिला के जूस में। प्रेग्नेंट लेडीज को चूने के अलावा क्या दें कि उनको कैल्शियम की कमी ना हो? क्योंकि बोलती हैं जूस में मिला के नहीं लिया जाता, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो ऐसे ही अनार खा जाती हैं। तो कैल्शियम के लिए ऐसा क्या दे, दूसरा कोई उपाय हो तो? मुलेठी दीजिए, मुलेठी मुलेठी का पाउडर दीजिए दूध में। वो कैल्शियम बढ़ाएगा भैया जी? हाँ हाँ, तो नहीं बढ़ाएगा। और कैल्शियम होगा कैसा है मुझे ये नहीं पता, किस तरीके का होता है देखने में? क्या जी? कैल्शियम होता है कैसा देखने में? वो तो टेस्ट से पता लगता है ना भैया जी। अब मेरे सवाल का जवाब दो ना भाई। आप कह रहे हो बढ़ाएगा, तो भाई जो चीज बढ़ेगी वो दिखेगी तो सही। कैसा दिखता है ये बता दो मेरे को। मेरे बादाओं ने तो दिखा नहीं, हजारों बच्चे पैदा कर दिए। इतना तो पता नहीं। तो भैया ऐसा है, आप कैल्शियम क्या है शरीर में कमजोरी नहीं होना चाहिए, हड्डियों में दर्द नहीं होना चाहिए, शरीर में थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए। आप जिस कैल्शियम की बात कर, एक मिनट बोल दीजिएगा। हाँ जी, हेलो। बोलो ना यार, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ लगा दिया, मैं अब अंदर नहीं लगाता रोज। जिस कैल्शियम की बात कर रहे हैं, जिस विटामिन डी की बात कर रहे हैं, जिस विटामिन ए की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो प्याज रोटी खाते हैं, उनके शरीर के लिए नहीं है, सबके लिए है वो तो। जो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है और फिर भी हट्टे खट्टे हैं, सारी चीजें करते हैं। कुछ लोग दाल रोटी खा रहे हैं, कोई साउथ के लोग दूसरी चीजें खा रहे हैं, मद्रास की ये बंगाल के कुछ लोग कुछ और खाते हैं, उड़ीसा में कुछ और खाते हैं। तो उनका ये सब कहाँ से आता है भैया? ऐसा है, अगर आपने कुछ भी खा के पचा लिया ना तो आपके सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, किसी में कम किसी में ज़्यादा। अगर बात करते हैं तो ये है ज़रूर। अगर हम मेथी के बारे में देखें, आज के विज्ञान के हिसाब से, उनके सर्वे के हिसाब से कहें तो मेथी में भी कैल्शियम है, चावल में भी कैल्शियम है, गेहूं में भी कैल्शियम है, प्याज में भी है, मिट्टी में भी है। और गर्भावस्था में मुलेठी एक ऐसी औषधि है जिसके सेवन से सबसे पहली चीज कि गर्भपात नहीं होगा
और दूसरी चीज नॉर्मल डिलीवरी होगा। तीसरी चीज खून की कमी नहीं होगी। और क्या चाहिए इसके अलावा? क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी चाहिए? बच्चा हुश पुश चाहिए या कैल्शियम चाहिए? आज के समय में अगर बात कहें तो वो जाने अनजाने चिकित्सा पैथी थी कि उसे खुश रखने के लिए, कि वो खुश रहे, उसे किसी तरह का स्ट्रेस ना मिले, इसलिए मैके में। और जब पहले बच्चे का एक्सपीरियंस हो जाता था तो दूसरे बच्चे ससुराल में भी। मुझे नहीं लगता कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्गों, जितने भी ये आने वाली 20-30-40 साल की पीढ़ियों से पहले वाले सारे बच्चों के माँ बाप ने कैल्शियम का हिसाब किताब रखा होगा, आयरन का हिसाब किताब रखा होगा। आज जब से इन चीज़ों का हिसाब रखा जा रहा है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, इम्यून सिस्टम में कमज़ोर, बहुत कई अलग अलग ऑटिज्म नाम की बीमारियों से ग्रसित, क्योंकि कहीं न कहीं दवाइयों के ही दुष्प्रभाव हैं जो आपकी बात सही है पहले भैया जी, पर बहुत कम मिलते थे और आज ज़्यादा मिलते हैं। आपकी बात सही है भैया जी, पर घर पे परिवार बोलता है कैल्शियम की गोली नहीं ले रखी, आयरन की नहीं। मैंने डॉक्टर ने दी था, मैंने उनको उठा के फेंक दिया, मैंने एक दिन भी नहीं लेने दिया। फिर मैंने एक वीडियो देखा था होम्योपैथिक का, कीर्ति भाई का था वो, तो उन्होंने बोला था कि बायो कॉम्बिनेशन 26 और फैरम सिरप लो आप। वंदे मातरम भैया। यार ये क्या हो रहा है इसका फोन का, हर 2 सेकंड में म्यूट लग जाता है। हाँ जी। वो एक लड़का है, उसको लगभग 1 आध महीना से उल्टी हो जा रहा है खाना खाने के बाद। वैसे अब लौंग और दालचीनी वाला जो हम वीडियो देख कर कहती कि स्वस्थ समृद्ध परिवार का दवा है, लेकिन आराम नहीं है। लौंग का काढ़ा है, फिर लौंग चूसने के लिए भी दिए, फिर भी उल्टी हो जा रहा है। हाँ जी बोलिए। क्या एक तो इसका इतना नेटवर्क इशू है, हर पल में तो म्यूट लग जाता है। भैया ऐसा है, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, गर्भावस्था में सबसे बढ़िया है खुश रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है। सात्विक विचार रखें, अच्छी किताबों का अध्ययन करें, खाने पीने से अगर सारी चीजें होती ना तो बहुत कुछ हो सकता था। सबसे ज्यादा है सकारात्मक सोच का, सकारात्मक विचार का, इसका बहुत प्रभाव है अपनी बॉडी पे, माहौल का। दवाइयां अगर किसी को जिंदा रखती तो आज कोई नहीं मरता। धन्यवाद भैया जी। चाहे वो भैया जी दवाई एक बात किसी ये और बता भी दीजिए, पैसे जो की दवा हो। ओके भैया जी, और ये बता दीजिए फिर, मैंने ये मंगवाई है होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं 2, बायो कॉम्बिनेशन 26 और खून के लिए मंगाई है फैरम सिरप। इनको दूं या नहीं दूं फिर?
नहीं नहीं दीजिए, मैं एक्चुअली क्या है, जब आप बात करें तो मैं बता दूं, होम्योपैथ में जो मैंने स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से जो हमने सीखा है, जो भी है, राजीव भाई के हिसाब से भी एक होम्योपैथ की मेडिसिन, अगर गर्भावस्था कोई भी बहन है तो एक दवा पहले दिन ही ला के रख दे, उसका नाम है पल्स टीला, 1000 पावर की, जरूर ला के रखें। जरूरी नहीं कि आपके सामान्य प्रसव के दिन काम आता है। इस दवा का उपयोग उस वक्त भी किया जाता है जब बच्चे की मूवमेंट बीच में कभी रुक जाए, बच्चा कभी पेट में आड़े आके लटक जाए, तिरछा हो जाए बीच में, चाहे वो महीना छठा हो या 7वां हो या 8वां हो 9वां हो, उस वक्त भी इसी पल्स टीला का उपयोग किया जाता है। उस बच्चे की मतलब अगर बच्चा ना चल रहा हो, जैसे कई, क्योंकि मैंने पीछे अनुभव में ही पाया है कि फोन आया, भैया मेरा बच्चा चल नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है, हिल नहीं रहा है, 2 दिन हो गए नहीं पता चल रहा है, डॉक्टर के पास जाऊं, मैंने कहा नहीं, आपके घर में होम्योपैथ की पल्स टीला पड़ी है, उसकी 2 बूंद जीभ पे लो, आधे घंटे बाद बताओ। उन्होंने लिया, आधे घंटे बाद फोन आया, भैया बच्चा मूव करने लग गया। तो ये भी एक दवा है जो सामान्य प्रसव तो कराएगा ही कराएगा। इसके साथ कालीफॉस नाम की मेडिसिन आती है होम्योपैथ में, जो गर्भावस्था में पहले दिन से ही देनी चाहिए। आप होम्योपैथ की बात कर रहे हैं तो उसके आधार पे। और तीसरी दवा है एक्टिया रेसिमोसा, जो अगर यूं कहें कि शतावरी का लैटिन नाम हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट तो शतावरी है नहीं, शतावरी जैसी है कोई है, एक्टिया रेसिमोसा सिमिफ्यूगा के नाम से, ये होम्योपैथ की दवाई। इसके बारे में कहा जाता है होम्योपैथ की किताबों के आधार पे कि जिसने गर्भावस्था में इस दवा का सेवन किया है तो उसका बच्चा, मतलब आप यूं कह लें कि वहां पे जो लिखा हुआ था उन शब्दों का बता रहा हूँ, किताबों में लिखा होता है कि जिन्होंने भी गर्भावस्था में एक्टिया रेसिमोसा का प्रयोग किया है उनका बच्चा जीवित ही पैदा होता है। इस होम्योपैथ की दवाइयों के बारे में ऐसी चीजें तो कहीं ना कहीं लिखने वाले जो भी हैं डॉक्टर हैं, वो अनुभवी, उन्होंने कई लोगों को बताया होगा, तभी उन्होंने बात लिखी होगी। और अगर इसका नाम जब देखा जाए तो शतावरी का लैटिन नाम मिलता जुलता है, शतावरी जैसा ही है, लेकिन शायद शतावरी नहीं है। फिर भी और शतावरी भी इसी तरीके से, शतावरी और मुलेठी, ये 2 ऐसी औषधियां हैं जिनको अगर हम सेवन करते हैं 9 महीने तक तो ना ही खून की कमी, ना कमजोरी, ना शरीर में दर्द, ऐसी कोई समस्या नहीं। मुलेठी के सेवन करने से क्या क्या हो सकता है, एक तो पेट में कब्ज नहीं होगा, बच्चा माँ बाप से ज्यादा सुंदर पैदा होगा। अगर इसी मुलेठी को और शतावरी के बारीक पाउडर को लेप लगा के बंदा सुंदर हो सकता है, तो अगर इसका सेवन करेंगे तो कितना सुंदर होगा। सही बात है भैया जी। चेहरे के दाग धब्बे भी मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले ही फीडबैक डला हुआ है कि शतावरी, मुलेठी और मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा के उनके चेहरे के सारे काले दाग धब्बे, पिंपल्स वगैरह थे, सारे नष्ट हो गए। और इसी मुलेठी की बात करूं, आपको महामारी के प्लेलिस्ट में, स्वस्थ समृद्धि के प्लेलिस्ट में महामारी में मिल जाएगा कि एक गर्भावस्था में माँ जो कोविड के षड्यंत्रों में फंस के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेवल पे थी, ऑक्सीजन में थी, तो सिर्फ मुलेठी को दूध में उबाल के पीने से दूसरे दिन ही छुट्टी मिल गई। मतलब बहुत ही अद्भुत है। बाकी मेन है, सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास का होना। जब विश्वास ये है कि डॉक्टर की कैल्शियम वाली गोली कैल्शियम कहलाती है तो फिर उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ठीक है, चूने की बात ठीक है जी, चूने ले रहे हैं, चूने से वो मानसिकता बनी हुई है ना कि चूना कोई खाने की चीज थोड़ी है। इन लोग मतलब जो आजकल के पढ़े लिखे, इनको तो ये मालूम है जो डब्बे में पैक है, चाहे वो चूने की बने हुए पाउडर के ही कोटिंग किया हुआ आपको दवाई दिया जा रहा है। लेकिन वो देसी चीज हजम नहीं होती ना कईयों को। और अगर चूने से किसी को एलर्जी हो रही है तो सबसे सिंपल सा तरीका है, थोड़ा लो, जरूरी नहीं है, थोड़ा लो। भाई 1 गेहूं के दाने के बराबर नहीं पच रहा है, आधे गेहूं के दाने के बराबर शुरू करो। एक
आपने अनार के जूस में डाल के दे रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, पानी में 1 गिलास पानी में डाल दो। भाई नहीं होगा तो 1 चम्मच गुड़ के अंदर मिला के डाल दो। गुड़ खाते खाते पता ही नहीं चलेगा चूना कहाँ गया। ज्यादा दिक्कत आ रही है, केले का चीरा लगाओ, केले के बीच में डाल दो, ऐसे खाओ जैसे निगल जाओ। तरीके हजार हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयास में हमने तो ऑपरेशन से हुए पहले बच्चे, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गए हैं। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। लेकिन ये जीत तभी संभव था जब सामने वाले का विश्वास अटल था। अभी अपने ग्रुप में ही हैं मनीष भाई जो गाजियाबाद से हैं, उनके 2 जुड़वा बच्चे नॉर्मल डिलीवरी। उनके भी पहले दिन भी जब मेरे ख्याल से मुझे आज भी याद है, उनकी शादी में भी मैं दिल्ली में गया था। तो शादी में जब उनके यहाँ ये बात हुई तो फोन आया कि भैया ऐसे से नहीं, मैंने भी थोड़ा सा जो अपनी तरफ से एक भाई समझ के, बहन समझ के उसको जो समझाना था समझाया। उन्होंने उस चीज को पूरा 9 महीने फॉलो किया। उसका नतीजा ये निकला कि नॉर्मल डिलीवरी हुई, 2 जुड़वा बच्चे होने के बावजूद भी। सारे लोग आज भी हैरान होते हैं उनके जानकारों में ये सुन के कि ये जुड़वा बच्चे हैं और ये नॉर्मल डिलीवरी है, तो ऐसे ही हैरान होते हैं। और वो 7 महीने का बच्चा है, 2 महीने में तो गुलटनियां मारना शुरू कर दिया था। तो किस चीज का कमाल है, चूने का। उस बीच में 9 महीने जो खान पान था गर्भावस्था में, उस खान पान का। और उसके बाद उन्होंने पंचगव्य बना के अपने बच्चों को पिलाया भरपूर मात्रा में, एक दिन भी नहीं छोड़ा। प्रतिदिन पंचगव्य देते थे, बाकी जो बचता था माँ पीती थी और दोनों बच्चों को देते थे। और मैं तो ये तो इस बात को तो छोड़ो ना, हम तो खुद ही, मेरे पिताजी मेरे से ज्यादा दिमागदार हैं। उनकी माँ ने कौन सा चूना खाया था। बात डिग्री की नहीं है, बात दिमागदार की है, कॉमन सेंस की है। मेरी माँ, मुझे तो नहीं पता कि मेरी माँ ने चूना खाया नहीं है, क्या खाया नहीं खाया, कैल्शियम के लिए कौन सा लिया था नहीं लिया था। उस जमाने में तो था ही नहीं। सुबह से लेकर शाम तक तो सास की गालियां खानी होती थी और घर का काम करना होता था। और एक पहले से बच्चा और गोद में, उसके अलग रोना चलता है, पति की अलग, मतलब जो चीजें होती हैं। फिर भी ऐसा क्या था। तो मैं देखूं तो मेरी मम्मी सात्विक विचारधारा की थी, तो शायद, और मेरे दादाजी का जो था वो साधु थे। तो कुछ घर का माहौल, यानी जो माहौल है वो भी आपका बहुत मायने रखता है। अगर आपके ऊपर 23 घंटे भी अगर नकारात्मक है और 1 घंटे भी सकारात्मक है, तो किसी हद तक आप बचे हुए हो। आज दुनिया में पाप है तो पुण्य है तभी बचा हुआ है। चोर हैं तो साध है तभी है, नहीं तो सारे चोर होते तो खत्म हो गई होती। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, बोलिए। मेरे दिल में तो इतना दर्द है कि मैं बोलता रहूंगा, थक ही नहीं पाऊंगा। भैया जी मेरे पास वो बहुत ज़्यादा रखी हैं, होम्योपैथी की शीशियाँ हैं बहुत अलग अलग, पर उनके बारे में ज्ञान नहीं है। एक तो मैं अपने पास ही रखता हूँ जो हार्ट अटैक में काम आती है, क्या बोलते हैं उसको, एकोनाइट 30 है, पर वो मेरे पास, क्योंकि एक कंपनी में एक बंदे की मौत हो गई थी हार्ट अटैक से, तब से मैं कंपनी में रखने लगा हूँ, क्योंकि सबको वहाँ वैक्सीन लगी हुई है। मैं कभी किसी को बाई चांस हो जाए कुछ भी, भगवान ना करे, तो मैं उनको दे सकूं उसी टाइम पे, इसलिए मैं रखता हूँ अपने पास। तो
30 भी उतना ही काम करेगी ना, जो 200 बोलते हैं 200 देनी चाहिए इस भैया टाइम पे वैसे? 30 भी उतना ही काम करेगी, 200 भी उतना ही काम करेगी, 1000 पावर की उतना ही काम करेगी। फर्क सिर्फ ये है कि अगर 1000 पावर की है तो उसकी डोज आप एक बार दे के आप इंतजार कर सकते हो घंटे 2 घंटे। 200 है तो आप 2-3 बार दे सकते हैं, 4 बार दे सकते हैं। 30 है तो आप 5-5 मिनट पे देते ही रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एज ए मैं किसी होम्योपैथ डॉक्टर की तरह बात नहीं कर रहा, मैंने प्रैक्टिकल जो किया है उसके आधार पे बात कर रहा हूँ। मैंने प्रैक्टिकल के आधार पे बात कर रहा हूँ कि हम इस तरीके से आप रखें होम्योपैथ की एकोनाइट। और यही एकोनाइट की एक और सबसे अच्छी बात बता दूं, यही एक एकोनाइट है जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा, और उसका बाथरूम नहीं उतरा हो। क्योंकि सबसे पहले 2 चीजें देखी जाती है जब बच्चा आता है दुनिया में, एक उसका रोना और दूसरा उसका मूत्र त्याग। 24 घंटे के अंदर अगर मूत्र त्याग नहीं होता तो डॉक्टर मतलब पूरा का पूरा सारी क्रियाक्रम लगा के हिसाब किताब बैठा देते हैं कि हाँ अब इसकी किडनी की जांच होगी, ये होगा वो होगा, सारी दुनिया जहान। एकोनाइट की इसी 30 पावर की 2-2 बूंद उसकी जीभ पे अगर 2 से 3 बार भी दे दिए माँ के दूध में, नहीं तो ऐसे सीधे जीभ पे दे दो, कोई दिक्कत नहीं, तो तुरंत थोड़ी देर में ही बच्चा बाथरूम कर लेता है। एकोनाइट उस डर नाम की, डर जैसे डर, जहाँ पे डर है, भय है, घबराहट है, बेचैनी है, अगर ऐसी चीजें हैं तो आप एकोनाइट को बिना डरे, बिना निसंकोच दे दीजिए, चाहे तकलीफ कोई भी हो। अगर उसके अंदर डर है, उस तकलीफ को लेके भय है, घबराहट है, बेचैनी है, एकोनाइट दे दीजिए। जहाँ पे डर, घबराहट, बेचैनी, भय नहीं है वहां पे एकोनाइट व्यर्थ है। ओके भैया जी। और मेरे क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तो उनको मैं कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दूं? क्योंकि मेरे पास मेडिसिन होम्योपैथिक ही रखी है, बस सारी जितनी भी रखी हैं। उम, उनको मैं कौन सी दूं? एकोनाइट भी है, बेलाडोना है, और ये तुलसी वाली जो आती है वो भी है 30 पोटेंसी में हिसाब से। कोई बात आज या कल में मैं प्रयास करता हूं कि होम्योपैथ की कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो हम एज ए जिस तरीके से वैक्सीनेशन हम लेते हैं, वैक्सीन देते हैं, किस लिए कि अगर आने वाले समय में अगर ये रोग का प्रकोप आए तो हमें ना हो। तो ऐसी होम्योपैथ में दवाइयां हैं, उन दवाइयों को इस्तेमाल के, जैसे रस्टक्स है, पल्स टीला है, ऐसी कई सारी दवाइयां हैं। तो वो मैं उसका एक लिस्ट बना के जल्दी ही प्रयास करूंगा कि एक पोस्ट के रूप में शेयर कर सकूं। और ऐसे होम्योपैथ में जैसे आपने कहा कि ओसिमम है, ठीक है, हफ्ते में आप एक दिन दे दीजिए 2 बूंद। जब तकलीफ नहीं है तो हफ्ते में 1 दिन देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके भैया जी। और ये राजू भाई से मैंने सुना था कि जो शीशियाँ हैं वो 10 ml की में भी आती हैं, पहले आती होंगी, पर अभी वो मिलती नहीं है हमें। 30 ml में मिलती है, 100 ml में मिलती है। मैं देखिए सोचता हूँ कि आपको जो 10 ml और वो बोलने वाली भाषा है, एक्चुअली क्या है, आज भी 11 ml में जो जर्मन की दवाइयां हैं रैकबैक की, वो 11 ml में ही पैकिंग होती है, और SBL 30 ml में पैकिंग करती है। तो आप 30 ml ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सस्ता है ये, उससे 11 ml वाले से सस्ता है। नहीं और नहीं, राजीव भाई ने जो बात बोली, आपकी बात ठीक राजीव है, पर मैं एकदम से अलग अलग जो दवाइयाँ होती है वो सारी मंगा के रखना चाहता हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो किसी को उसी टाइम पे मैं वो प्रोवाइड कर सकूँ। हाँ तो 30 ml ले लीजिए। अगर आप 10 ml भी लेने जाते हैं, आपके जो भी नजदीक में है, आप उसको बोलिए कि मुझे 10 ml दे दो, वो 10 ml अलग शीशी में पैक करके दे देगा, उस पर नाम पे स्टिकर लगा के देगा। मैं आज भी मुझे आज भी याद है कि मैं लगभग गुजरात के अहमदाबाद में 300 से ज्यादा ऐसे भाई बंधु हैं जिनके परिवार का मैं होम्योपैथ से चिकित्सा कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनको मैं जब भी बताता हूँ वो दवाइयाँ लेने जाते हैं, वो जब फोटो आती है तो मैं देखता हूँ, मैं दवाई लिखता हूँ, वो सामने वाला एक शीशी में बना के दे देता है, लिक्विड दे देता है, और उस पर स्टिकर लगा के दे देता है। 10 ml लेना होता है 10, क्योंकि जैसे मैं 7 दिन का लिखा तो उसको अंदाजा लग जाता है कि अच्छा जी इनको 5 ml दे दूंगा तो इनका 7 दिन निकल जाएगा, तो 5 ml दे देता है। तो कई बार तो मैं उनको फोन करता हूँ, मैं कहा यार ये दवाइयाँ तो आप पूरी शीशी ले आते, 5 ml लेते हो तब भी 50 रुपये लेता है, 30 ml लोगे तब भी 80 रुपये लगेगा।
बड़ा भी लिखैला हो, बड़ा भी का के ये खाद पियता नहीं नोट 9 साढ़े 9 बजे पर तो एंजॉय के तो हैंडल के लग पर बस अजीत वो जी तो आप और दोबारा बोलिएगा, आपकी पता आवाज ना। कम आई थी। जी भैया वो नेटवर्क की इशू है ना, इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, जी अगर यहाँ पे जिन्हें भी दिक्कत होती हो, बात करने में जी आवाज साफ नहीं आ रही हो, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं नंबर पे, चाहे दीपक के नंबर पे, अरुण के नंबर पे, हमारे नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। अगर फोन मिल गया, उठ गया तो अच्छी बात है। ऐसा हमारा कोई ये हो सकता है कि कई बार हम नहीं उठा पाते, हमारा बिजी होता है कहीं। आज जी की बात जी है, जैसे आज सुबह की बात सुनो, सुबह 7 बजे फोन आया, मैं फोन पिक नहीं कर जी पाया। उसके बाद 8 बजे मैंने उनको फोन किया, कह रहे जी मैंने आपको 7 बजे फोन किया था, आपने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा जी बाथरूम में भी जाके फोन उठाऊं क्या? आप मतलब नहीं और आप जिस भाई की जिसकी ये सवाल थे ना, उनके साथ ये था कि ऐसा नहीं, कम से कम पिछले 6 साल में कम से कम 1000 बार बात हुई है, और एक दिन आज जी फोन जी मिस हो गया तो मुझे ये बात सुनने को मिल गया। अरे सर एक बार बात नहीं हुई तो 1000 बार तो हो गई, वो उसके बराबर हो जाती है। हाँ तो ठीक है, तो मैं भी आज मूड में ही था, सुना दिया। मैंने कहा जी मैं मतलब अब ये मतलब बाथरूम आपको पता है कि मैं किस लिए नहीं उठाया, कोई तो कारण रहा होगा। मैं आपका कोई जी कर्जा तो देना नहीं, पैसे तो लिए नहीं रखे कि आपका फोन नहीं उठाऊंगा। नहीं भैया, असल में होता क्या है ना कि जब सोचना ये ना कि हमारा फोन जो बार बार रिसीव हो रहा है, एक बार नहीं रिसीव हुआ तो अगले की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो आप लोग इतना कहाँ करते हैं कि जवाब दे देते हैं, वही वो इतनी व्यस्त जीवन चले हमें। कोई एनीवे, तो अब आपकी आवाज साफ आ रही है, आप चाहें तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो फिर व्यक्तिगत में आप फोन कर लीजिएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। भैया असल में वो एक भांजा था मेरा, तो उसके पेट में कई दिन से दर्द हो रहा था। तो कल वो अरुण जी थे, उनसे मैंने पूछा, एक बात आए तो 2-2 घंटा दिया जा रहा है। वो क्या नाम, त्रिफला था और हींग और एक और कोई चीज बताए थे, वो लिख करके मैं रखा हूँ, तो पी रहा है कल से, 2-2 घंटे पर दे रहा हूँ उसको। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि जी कभी कभी दर्द अभी हो जा रहा है उसको और कुछ कोई खा बात नहीं नहीं भाई, रहा है। ऐसा है, त्रिफला, सौंठ, हींग होगा, ठीक है। जी 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 हाँ, आप उसे थोड़ा सा नियमित रखें, और जहाँ पे दर्द हो रहा है वहां पे सरसों का तेल हल्का गुनगुना करके लगा के थोड़ी सिकाई कर दीजिए। नाभ से भैया थोड़ा 4 अंगुल ऊपर हो रहा है। दोनों फेफड़ा जहाँ जुड़ता है, कौड़ी कौड़ी का दर्द तो नहीं है? हमारे भाषा नहीं में बोलते कौड़ी हैं का, कौड़ी का दर्द। जी नहीं जी तो आप एक काम बस कीजिएगा, वही नाभ से थोड़ा सा। जी जी जहाँ पे दर्द हो रहा है उस जगह की निशान लगा के फोटो भेज दीजिएगा। जब तक आप इसको अच्छा कीजिए, अच्छा। अभी जैसे अब कल से अगर आप ले रहे होंगे और 4-5 बार ले चुके होंगे तो कुछ तो फर्क नजर आया होगा, और नहीं नजर नहीं आया है तो कुछ फिर तो आप मुझे फर्क है बताइए तो भैया, हम्म कुछ फर्क है जरूर, फर्क तो पड़ा है। कुछ आज राहत है उसको। हाँ, तो फिर 1-2 दिन और नियमित रखेगा तो हो सकता है पूरी तरह से खत्म हो जाए। और किसी तरीके से अगर कोई जी चीज रह भी जाता है तो ठीक है, अभी बहुत रसोई घर बहुत बाकी है। कोई छोटा मोटा रसोई घर एक ऐसा औषधालय है, इतनी दवाइयां हैं कि जी मत पूछो। और भैया एक वो मुझको हेलो। बार बार वो क्या नाम है, रिंगवर्म हो जाता है। ठीक देखिए होता ऐसा फिर है, हो जाता, ठीक होता फिर हो जाता। कोई होम्योपैथ में कोई दवा है जो खा ले उससे ना हो बात भविष्य में? होम्योपैथ में बेसलिनम नाम की दवा आती है, ठीक है। उसके जी हाई पोटेंसी की दवा 15 दिन जी में एक बार लेनी चाहिए, वेस्लिनम। अच्छा
हाई पावर मतलब 1000 पावर की 5 बूंद 15 दिन में एक बार ले लीजिए, ठीक है। जी उसके जी अलावा जी फिर और भी उनके साथ दवाइयाँ जैसे चलती है, BC20 है, उसकी 4 गोली दिन में 3 से 4 बार लीजिए। जी फिर उस पर लगाने के लिए सल्फर क्यू आता है, सल्फर क्यू को नारियल तेल में मिला के लगाइए, या पेट्रोलियम क्यू को नारियल तेल में मिला के लगाइए, या इचनेसिया की जी इचनेसिया क्यू आती है, उसका साथ में सेवन करें, खून साफ होगा, और उसको नारियल तेल में मिला के लगाइए। अच्छा, और ऐसे अगर सिंपल मतलब से अगर एक्चुअली हम घर की चीजों से कहें तो तुलसी आती है, तुलसी का पेड़ उखाड़िए पूरा, जी तुलसी जी का पेड़ उखाड़िए जड़ समेत, या जी और जी उसको अच्छे से धो के कूट के पानी मतलब पानी और तिल का तेल डाल के धीमी आंच पे पका दें। जब सारा पूरा पानी, पंचांग। हाँ पूरा पंचांग, मतलब जो भी उस जी वक्त जी मिल रहा है, और वो सारा जी कूट के अच्छे से पानी में डाल के उसमें तिल का तेल डाल के धीमी आंच पे पका दीजिए। जब तेल जल जाए, जी पानी जल जाए, तुलसी के पत्ते डंठे सारे जल के काला हो जाए, तो उस तेल को छान के रख लीजिए। ये जी तुलसी का तेल है, इसको किसी भी चर्म रोग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह का दाद, खाज, खुजली। जी। अगर और पानी खुजली, में पका लेना है और तिल का तेल भी साथ में ही डाल देना। हाँ हाँ। जी जी ठीक है, ठीक ठीक। और ऐसे और भी चर्म रोग नाशक मलहम बनता है, जैसे हमने मतलब बहुत अच्छे परिणाम नजर आए हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस मलहम का। उसमें 10-12 जी चम्मच नारियल तेल या घी में 1-1 चम्मच भीमसेनी कपूर, शुद्ध गंधक, फुलाया हुआ फिटकिरी, फुलाया हुआ सुहागा, इनका बारीक पाउडर मिला के अच्छे से मलहम बना के रखें, घी में या नारियल तेल में। असल में भैया आज मैं जहाँ हूँ वहाँ वो कुछ मेरे पास नोट करने के लिए नहीं है, तो हम्म। अब कोई जी बात नहीं, आप एक ऐसा ना, जो चीजें हैं बाहर आप हूँ तो। कभी जी आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे जाइए, वहां पे देखिए हम लोगों ने कुछ छुपाने का जी प्रयास जी किया ही नहीं है। हमारा प्रयास है ही नहीं कि हम किसी को जी छुपा लें। हम तो हाँ कहते हैं जी, जो प्रयोग आपने किया वो सारा सही जी सामने वाला ढंग से नहीं बता रहा है, वो उसकी गलती है। हमने ये नहीं कहा कि आप जी मत बताओ, हमने तो कहते हैं कि जी आपने कितनी बार लिए, कैसे लिए, उल्टा हो के लिया, सीधा हो के लिया, डांट खा के लिया, वो भी बता दो कि गोविंद भाई की डांट खाया था। मैं तो ये भी बोल देता हूँ भाई, जो ये भी बोल दो कि हाँ जी मुझे 2-4 गालियां भी पड़ी थी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब कि हमने छुपाने का प्रयास, क्योंकि नहीं छुपाएंगे तभी हमारे को छोटी छोटी समस्याओं से निजात पाने का विश्वास बढ़ेगा। जब छोटी समस्याओं से हम निजात, विश्वास बढ़ जाएगा, हम उससे निजात पा लेंगे, तो बड़ी समस्याओं से टकराने की जी हिम्मत आ जाएगी। हाँ ये तो है। अगर आज हम छोटी मोटी जो समस्याएं चलती है, जैसे अभी है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, यही छोटी सी चीजों को लेके चल रहे हैं, अगर इसको हम अपने जीवन से, घर के रसोई घर से निपटारा निकाल देते हैं, तो जब इसके बाद जो थोड़ी बड़ी समस्या आएगी तो हमारा हौसला बढ़ा रहेगा। जब कोई हमें नहीं मालूम, सपोज अगर हमें नहीं मालूम कैंसर का इलाज, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, और जी जी हमने छोटी समस्याओं को अपने रसोई घर के मामले से इलाज किया, और किसी ने बोला कि वहां का वो भाई है, वो भाई रसोई घर के मसाले से आपकी ये समस्या का इलाज कर देगा, तो हमारा विश्वास इसलिए तुरंत हो जाएगा क्योंकि हमने देखा था कि हमने छोटी छोटी समस्याएं भी रसोई घर से निपटारा। तो हो सकता है उनका ज्ञान थोड़ा ज्यादा हो, उनकी कॉम्बिनेशन बनाने की विधि अच्छी हो, तो जरूर हम पे असर करेगा, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा बड़ी समस्याओं से लड़ने के लिए। जी भैया जी। ये कुर्सी में उठा ले वैसे रखी है सज्जू। जी हेलो, वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम जी। हाँ भैया जी, मैं आपने मुझे घुटनों के लिए उपाय बताया था, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना है मुझे। आपने मुझे सौंठ, हल्दी और पीपली और दाना मेथी बताई थी, तो उससे जी मुझे काफी आराम आ गया, चलने में अब दिक्कत नहीं हो रही है मुझे। बस बैठने में तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है काफी, पर मैं चलने में बहुत आराम से चल पा रही हूँ अब। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उसे मैं अभी 3 महीने तो कंटिन्यू लेती रहूं उस काढ़े को, ठीक है। कितने दिन हो सुबह गए शाम लेते हुए? दोनों टाइम। हाँ जी, अभी मेरे को सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं, ठीक है। और मैंने आपकी इसके साथ उम्र अभी कितनी है कोई दीदी? मेडिसिन नहीं ली। हाँ जी, आपकी उम्र कितनी है?
मेरी 44 एज है। तब आपकी सहेलियां सारे दर्द से मुक्त हो जाएंगी अब तो। हाँ जी बिल्कुल, मैंने कईयों को बताया भी है। ये तो यही चीज यहाँ पे हम लोग का बड़ा फायदा है। मतलब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि अगर मोहल्ले में आग लगानी हो तो बहनों को कुछ बता दो तो आग लग जाएगी। आग लग सही बात। तो भैया जी मैं चाहती हूँ आप इसके साथ अगर मुझे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और ऐड करा दो ताकि मेरे बैठने में दिक्कत बहुत आती है, वो उसमें जल्दी आराम आ जाए। BC19 ले लो दीदी। हाँ जी BC19 बायोकैमिनेशन 19 नंबर की दवा। इसकी 4 गोली आधे कप गुनगुने पानी में घोल के पीजिए। ठीक है। ठीक है। और सुबह शाम ये जो पीना है वो तो पीती रहो मैं, सौंठ वगैरह का हाँ काढ़ा। हाँ। वजन कितना है? वजन मेरा 63 kg। कम करना है बढ़ाना है ये बताओ। नहीं कम भी करना है मुझे, बढ़ाना नहीं है। पहली बार देखा है हम दुनिया में कि सारी बहनें धन कम करने पे पड़ी हुई है। ये वेट शरीर वाला अभी जो धन है। हाइट के हिसाब से तो ज्यादा ही है ना। हाँ हाइट के हिसाब बस से बेचारा। खाली तीन हाँ 3 kg कम करना है भैया जी, मुझे ज्यादा कम नहीं मेरे को करना, ये सिर्फ बताओ आज तक किसी हाथी ने बोला मेरी हाइट कम है जी, ऊंट जितना ऊंचा नहीं हूँ फिर भी मेरा वजन ज्यादा है? नहीं हैं? मेरे को बस 60 की लाइन में रखना है, 60 से ऊपर नहीं चढ़ाना अपना वेट। चलो कोई बात नहीं, इससे वजन भी कम होता है। ठीक है। हाँ जी। और मैं भैया जी साथ में जैसे चूना भी लेती हूँ सुबह खाली पेट पानी में घोल के, तो वो भी साथ में लेती रहूं? लेते रहिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। और एक मेरे को आंखों के लिए पूछ रहा था, आज मैंने टेस्ट कराया था तो मेरा +1 का नंबर आया है आंखों का। मेरे को पास का जब पढ़ती हूँ तो काफी धुंधला दिखाई देता है, छोटे वर्ड्स मेरे को। देखो दीदी ऐसा है, आंखों के लिए तो सबसे अच्छा है मतलब जो मैं अपने जीवन पे मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई दवाई खाता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ, सिर्फ मैं सुबह की लार लगाना नहीं भूलता। हाँ वो तो भैया जी मैं भी लगा रही 2 महीने से, मैंने राजू भाई का पढ़ा था, मैं तब से लगा रही हूँ, 2 महीने हो गए मुझे। मैं कंटिन्यू लगाती हूँ। त्रिफला से मैं वो पानी से धोती भी हूँ, 10 दिन से अभी धोना भी चालू कर लिया मैंने। तो आप बस तो इसको कंटिन्यू रखो और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। आप ऑलरेडी उसमें पिपली ले रही हो, ठीक है, तो हाँ पिपली जी वाला पानी ऑलरेडी ले रही हो, मेथी ले रही हो, मेथी से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। ठीक है, हाँ जी। इसमें कोई वो नहीं है। बाकी एक्स्ट्रा नहीं। जैसे अब एक भैया चीज जी मैं बताओ वो मैं। लेके आई हूँ, जैसे आपने बताया था ना आंखों के लिए सप्तामृत, हाँ लो। लो चूरन, हाँ हाँ और त्रिफला ये भी मैं लेके आई हूँ, त्रिफला की भी है गूगल। त्रिफला रीत। हाँ जी हाँ तो ठीक है। अब मेरे को ये बताओ मैं आप ही लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। सपोज दैट आपने बोला मेरे घुटने में दर्द है, आंखों में हो गया, पेट में हो गया, छाती में हो गया, नाक में हो गया, बालों की समस्या हो गई, तो ये बताओ जियोगे कब? दवाई कब खाली सारी दिन दवाई खाओगे? उपाय करते रहोगे या जीना भी है कुछ? भैया तभी तो फटाफट ठीक हो गई, ये दवाइयों से मुक्ति पाना है जल्दी से जल्दी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है जो सब जगह काम करता हो। जैसे हाँ गर्भावस्था में माँ जो है सिर्फ अच्छा खाना खाती है, मतलब एक तरह से वही खाती है ना जो आए दिन खाती है, हाँ ईमानदारी से, और हाँ जी उसी से भैया। बच्चा पूरा तैयार हो जाता है। हाँ जी बच्चे की आंखें भी उसी से बनती है, बच्चे की नाक भी उसी से बनती है, बच्चे का हाथ पांव भी उसी से बनता है। ऐसा तो है नहीं कि 3 महीने का हो गया जी चलो आज आज मेथी खाऊंगी तो आज उसका पैर बनेगा है। आज हाँ जी अर्जुन की छाल 2 महीने खाऊंगी तो अब उसका हार्ट मजबूत होगा। ऐसा तो नहीं है ना गर्भावस्था में। हाँ नहीं है भैया। यानी हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ कैसे है? सिर्फ भोजन से। भोजन से। हमें अपने भोजन को पहचानना है और तो इसमें भी फिर हाय तो तौबा भैया नहीं, मैं कुछ नहीं फिर करना ये है। दवाई ना लो ना, ये आंखों के लिए चाहे ना लो दवाई ये। नहीं अभी देखो मैं दवाई किसी अब ऐसे तो बहुत अच्छी चीज है सप्तामृत लॉ। आपको हाँ जी सर। सप्तामृत लॉ की परिभाषा बताता हूँ। उस पे लिखा होगा सप्तामृत लॉ। आप उसके पीछे घटक देखोगे तो उसके अंदर 5 ही चीजें हैं। एक होगा त्रिफला, हाँ जी ठीक है, मुलेठी और लौ भस्म। ये 5 चीजों से बनी हुई है और नाम लिखा हुआ है सप्तामृत। भाई सप्त मतलब 7, तो बाकी 2 अमृत कहाँ गए? हाँ वो जी 2 अमृत अपने घर में मिलानी है, वो है शहद और घी। तो अब शहद और एक घी। सिंपल अब सिंपल सी चीज देखो, अपने जीवन में त्रिफला का आप सेवन कर रहे हो तो आपका ऑलरेडी वो त्रिफला का असर सप्तामृत लौ का असर करता रहेगा।
हाँ भाई जी। सिंपल सी चीज है। अगर आपके घर के बर्तन में कढ़ाई या नॉन स्टिक होने की बजाय लोहे की कढ़ाई में सब्जी बन रही है तो आपको ऑलरेडी आयरन मिल रहा है ना। हाँ जी भैया। पहले की हाँ, माताओं खाना के भी मिट्टी मिट्टी के बर्तनों में यूज बनाते हैं अब तो, खाना वगैरह भी सब। फिर तो आप राजीव भाई के सबसे अच्छी चेली हो गई आप। हाँ जी, उनका सुन सुन के सब कुछ चेंज कर दिया मैंने अपने किचन का। बहुत बढ़िया। तो तो आप भैया जैसे इनकी फिर मंगाया। दोनों की दो दो गोली घी और शहद के साथ मिलानी है ना? हाँ, मतलब घी और शहद, और घी और शहद बराबर मात्रा में नहीं होना चाहिए। हाँ, आधा ज्यादा शहद और आधा घी। हाँ, मतलब जो भी दोनों में से कोई भी कम ज्यादा हो, जरूरी नहीं। हाँ जी। वो अच्छा, अपना देख लीजिए। और ठीक। हाँ, गोविंद भैया प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम भैया, बहुत बहुत आपका। जी। एक लड़का को 15-20 दिन से उल्टी हो जा रहा है खाना खाने के बाद। अच्छी बात है, खाना बंद करा दो, उल्टी होना बंद हो जाएगा। हम तो करा दिए हैं लेकिन बंद करना दिक्कत है ना। उम्र कितनी है? अरे और कहाँ दिक्कत है। एक चीज बताओ, 25 साल। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे इतिहास में पढ़ाया गया कि महात्मा गांधी अनशन पे रहे, क्या मर गए? हम्म आप लोगों में से जवाब दो, महात्मा गांधी 1 महीने 2 महीने के अनशन पे रहे, मर गए थे? नहीं नहीं भैया। तो फिर अरे नहीं खाएगा, 2-4 दिन ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको खिला देना बढ़िया से। ऐसी को हाय, मुझे ये बात ना, मतलब डरने वाली और डराने वाली, ये दोनों बातें मुझे, मतलब ना ही मैं, मतलब ना किसी के जीवन में चाहता ही नहीं। अरे नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं, नहीं खा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, कमजोर हो जाएगा, बाद में उसको तेल मालिश करके मजबूत कर देना। अभी आप एक छोटा सा, अब उल्टी हो रही है, सबसे अच्छी दवाई सुनिए। आयुर्वेद जगत की एलादी चूरन, एलादी चूरन, एलादी बटी नहीं, एलादी चूरन, आयुर्वेद जगत की एलादी चूरन एक ऐसी औषधि है जो बहुत ही, मतलब अच्छे से अच्छे उल्टी की समस्याओं को नष्ट कर सकती है। और रसोई घर की बात करें तो धान की खील, रसोई घर में जो आती है, जी धान की खील, धान जो होता है ना, लावा, जो धान का लावा होता है, जी उसको पानी में भिगो के उसमें मिश्री मिला के उसको एक अच्छा सा घोल टाइप का बना के उसको पिलाइए, तो उससे उसकी एनर्जी भी वापस आएगी और उसका उल्टी होने की समस्या भी खत्म होगी। उसके अलावा अपने रसोई घर में जितनी भी चीजें, लौंग है, लौंग उल्टी की सबसे अच्छी दवा है। 2-3 लौंग लौंग दिए हैं। कूट के। हाँ जी, लौंग दिए हैं। आपने दिया है, दिए हैं, देते नहीं रह रहे हैं, आपने जी दिया है। कल से चालू है। हाँ जी, दिन भर में 3 बार दे दिए हैं। दिन में हाँ तो कल से चालू है, दे आज भी दिए हैं। हाँ तो देते रहिए। मैं आप करो, कुछ मत करो, सिर्फ लौंग का पानी बना के पिलाते रहो, कुछ ना करो, अपने आप 1-2 दिन के अंदर पूरी तरह से वो शांत हो जाएगा। और खाने पीने में चिंता ना करें कि खा रहा है नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है कोई बात नहीं, बच रहा है ना अनाज, बाद में काम जी आएगा। जी। कितने साल का है? 25 साल। 25 साल का? वो भी बच्चा बोल रहे हो, मैं तो सोचा छोटा है वो तो। उसको तो 2 महीने खाना ना दो तब भी चलेगा। एक दिन खाने बिना खाने के मान नहीं रहा है। नहीं मान रहा था, खाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। जितना खाने की इच्छा, उसको बोलो बाबू जितना खाने की इच्छा हो, जैसे मान लिया आपको खाना खाते खाते उल्टी हो रही है, ठीक है, 1 रोटी खा रहे हो, आपको उल्टी हो रही है, आधी रोटी खा लो, पहले वाला हाँ। खा के फिर छोड़ दो, फिर उसके 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद दोबारा खा लेना। हम्म। वो तो अपने हाथ में। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, पीछे मेरे को जुकाम हुआ, जुकाम होने के बाद मैं जैसे ही खाने की सोचता था तो मेरे को खांसी उठ जाती थी, तो मैंने खाना ही नहीं खाया। घर से मिला था लेकिन उस दिन मैं खाना ही नहीं खाया। तो ठीक है भाई, क्या हो गया, अगले दिन आके वो सही हो गया तो ठीक है, अब खा रहा हूँ। जी भैया। चल, पर आप लोग बातें कीजिए, मैं भी जरा खाना खा लूँ, खाना बन गया। एलाची का चूर्ण देना और होगा तो कितना देना होगा?
आयुष ने बनाया है। अच्छी रोटी बनाया है तो तन्वी रोटी खाओ बेटा। मैं सोऊंगी तो इस पे खा ले कम से कम इस पर। कितने लोगों में से कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? वंदे मातरम सर। लगभग 1 महीने से उल्टी हो रही है, खाना खाने के बाद जस्ट उल्टी हो जा रही है लगभग 1 महीने से।
हेलो हेलो, कोई है? जी प्रणाम भैया। हाँ मैं हूँ भैया जी। वंदे मातरम। वंदे आज का मातरम सत्र जी। खत्म हो गया क्या? जी भैया जी, वो किसी बहन का क्वेश्चन आया था, उल्टी हो रही है उनको 1 महीने से करके, अभी वो अभी नहीं लग रहा है। तो गोविंद भैया है कि चले गए? हेलो, जी कौन? गोविंद भैया जी हैं कि चले गए? गोविंद भैया जी तो हैं, मतलब अभी शायद नहीं है अभी। अभी कुछ तो दिख नहीं पूछे रहा हैं, ऑनलाइन। अभी उन्होंने प्रश्न पूछा था ना, उन्होंने पूछा था। वहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कोई है कि नहीं आज। जी लगता है चले गए भैया जी। ठीक है। हाँ, ठीक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया।